हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका हरियाणा में लगा है। जिस तरीके से खट्टर सरकार को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का यह अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है और बीजेपी की अब खट्टर सरकार वहां पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो किसान आंदोलन के बहाने हरियाणा में जेजेपी और साथ ही बीजेपी गठबंधन की सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, हर दांव पैच खेला गया था, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से हार हुई है, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी औंधे मुंह गिरती नजर आई है, यह साफ तौर पर हरियाणा विधानसभा में देखने को मिला है। खट्टर सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष में 32 वोट। तो इस तरीके से तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि हरियाणा में अब खट्टर सरकार को कोई परेशानी वहां नहीं हो सकती है। अगले 6 महीने तक अब कांग्रेस वहां अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकती है। तो जाहिर तौर पर किसान आंदोलन के बहाने ही वहां इस गठबंधन की सरकार को तोड़ने की कोशिश थी। बीजेपी जेजेपी में किस तरीके से मतभेद पैदा किया जाए, इसको लेकर लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पार्टी वहां हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार को घेरती नजर आ रही थी। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो अब वोटिंग हुई है हरियाणा विधानसभा में, ने बता दिया है कि दरअसल किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की राजनीति इस किसान आंदोलन की आड़ में ये तमाम पार्टियां और साथ ही किसान संगठन के नेता कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के लिए भी ये एक बड़ा झटका है, जो लगातार मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार को वहां घेरते नजर आ रहे थे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वो अपनी चुनावी रणनीति इस किसान आंदोलन की आड़ में तैयार कर रहे हैं। और बीते दिनों विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये भी कहा गया था कि दरअसल तमाम जो विधायक हैं हरियाणा सरकार के, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने से भी डरते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर किसानों में इन नए कृषि कानूनों को लेकर काफी नाराजगी है, जहां इन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब जो वोटिंग हरियाणा विधानसभा में हुई है उसने साफ कर दिया है कि दरअसल कांग्रेस का यह अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग था, एक दांव पैच खेला जा रहा था। बीजेपी और जेजेपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसका दो टूक जवाब हरियाणा विधानसभा में दुष्यंत चौटाला ने भी दिया है, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष का सपना कभी पूरा वो नहीं होने देंगे और हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। प्रदेश को विकास के रास्ते पर बढ़ाने का काम किया जाएगा, ये दुष्यंत चौटाला की ओर से विपक्ष को जवाब दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10 साल से यह नारा लगा है कि हुड्डा तेरे राज में किसानों की जमीन गई ब्याज में। तो इस नारे को उन्होंने दोहराया और कहा कि हमने पिछले 1 साल में 30,000 करोड़ रुपए की अलग अलग फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। पिछली बार 1800 खरीद केंद्र बनाए थे। तो ये जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया गया है, जो कांग्रेस पार्टी लगातार एक नया दांव पैच किसान आंदोलन की आड़ में किसानों का सहारा लेकर वहां खेलती नजर आ रही थी। लेकिन इस वोटिंग से पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि ये प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस को उन्होंने धन्यवाद दिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की ये मृत तृष्णा जो है ये कभी पूरी नहीं होगी, ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अविश्वास कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है, अगर कोई बात पसंद ना आए तो अविश्वास पैदा कर दीजिए। कांग्रेस संगठन के अंदर भी अविश्वास देखने को मिलता है और अविश्वास की कार्यशैली कांग्रेस को कभी लाभ नहीं पहुंचा पाएगी। कांग्रेस को जरूरत है कि वो विश्वास कांग्रेस पार्टी में पैदा करे। तो इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस की संस्कृति है। जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में रहती है तो सब ठीक होता है, लेकिन अगर बीजेपी आ जाती है तो कांग्रेस पार्टी को कुछ भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जब पेश किया तो इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि दरअसल सत्ताधारी दल यानी कि जेजेपी और बीजेपी लोगों का
उन्होंने विश्वास खो दिया है। हुड्डा ने यह भी अनुरोध स्पीकर से किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर गोपनीय मतदान की अनुमति दी जाए। हालांकि ये सब कुछ हुआ, लेकिन किस तरीके से तस्वीर साफ हो गई, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। हरियाणा की खट्टर सरकार अब हरियाणा में पूरी तरीके से सुरक्षित है। जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में वोट पड़े हैं, 55 वोट पड़े हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में हुई है, क्योंकि किसान आंदोलन पर उन्हें जमकर घेरा गया था। और हरियाणा में खासतौर पर जहां से कहीं ना कहीं इस पूरे किसान आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, लगातार मनोहर लाल खट्टर उनकी सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे थे कि उन पर यहां तक कहा गया कि दरअसल उन्होंने किसानों पर पानी की बौछारें की हैं, उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया है। तो हर तरीके से दबाव बनाने की यह कोशिश, लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दो टूक जवाब दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की आड़ में ये पूरी रणनीति तैयार कर रही थी, ये पूरा खेल उनके आड़ में ही खेला जा रहा है। राकेश टिकैत भी दुष्यंत चौटाला को घेरते नजर आए। राकेश टिकैत ने हरियाणा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दरअसल दुष्यंत चौटाला केंद्र सरकार के दबाव में इन नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरीके से घेरने की पुरजोर कोशिश की गई। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से राकेश टिकैत के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, और इसी कड़ी में ये जो अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में लाया गया है, ये भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि दरअसल ये पूरी रणनीति सिर्फ और सिर्फ किसानों के बहाने तैयार की गई है, जो कि खट्टर सरकार को घेरने के लिए की गई थी। लेकिन इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्होंने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ 32 ही विधायकों का समर्थन मिलता है, तो यह साफ हो जाएगा कि बाकी जितने भी निर्दलीय जेजेपी और बीजेपी के विधायक हैं, वो 3 कृषि कानूनों का किसानों के बीच में जाकर जो विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो दिल से किसानों के साथ नहीं है। तो इस तरीके की बातें भी कही गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में 30 विधायक हैं, लेकिन ये 32 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े हैं। 2 निर्दलीय विधायक जरूर इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में गए हैं, लेकिन 55 वोट इसके विपक्ष में पड़े हैं। तो जाहिर तौर पर एक साफ संदेश कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिल चुका है। लेकिन राकेश टिकैत से लेकर जो कि किसान संगठन के नेता हैं, और रॉबर्ट वाड्रा पर जो कार्रवाई लगातार केंद्र सरकार रॉबर्ट वाड्रा पर कर रही है, लगातार तमाम जो शिकंजे हैं उन पर कसे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जमीनों का ये मसला पूरा रॉबर्ट वाड्रा इसमें घिरते नजर आ रहे हैं, तो इस पर भी बचाने की कोशिश इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस पार्टी ने जरूर करने की ठानी होगी। लेकिन फिलहाल उनके सारे मंसूबे ध्वस्त होते ही नजर आए हैं, और हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो दांव पैंच कांग्रेस पार्टी खेल रही थी, उसे एक बड़ा झटका लगा है। और आने वाले 6 महीने तक वो अभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं दोबारा ला पाएगी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह साफ तौर पर कहा है और दो टूक कहा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हर 6 महीने में ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, उनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। तो हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का यह अविश्वास प्रस्ताव गिरने से एक बात तो साफ हो गई है कि दरअसल किसान आंदोलन के जरिए या किसानों के बहाने जो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी किसान संगठनों के साथ मिलकर लगातार नए नए दांव पैंच खेल रही है, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये साफ संदेश आज हरियाणा की विधानसभा से पहुंच गया है, और जो लगातार बीजेपी और जेजेपी के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी के द्वारा की जा रही थी, उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। लगातार किसान संगठन के नेता, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो या हरियाणा के तमाम अलग अलग संगठनों के नेता हो, किसान संगठनों के नेता हो, वो लगातार जिस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि दरअसल हरियाणा में खट्टर सरकार जो है वो किसानों की जमीन बेच देगी, इस नए कृषि कानूनों के जरिए एमएसपी पर उन्हें खरीद गेहूं की नहीं हो पाएगी। ये तमाम चीजें हैं जिनके जरिए घेरने की कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में रॉबर्ट वाड्रा जैसे शख्स को उन्होंने इतनी जमीन अवैध रूप से हथियाई गई है, तो उस पर उनसे सवाल जरूर किया जाना चाहिए, जो लगातार अब खट्टर सरकार को हरियाणा में घेरती नजर आ रही है। तो फिलहाल एक के बाद एक झटके न सिर्फ किसान संगठन के नेता बल्कि विपक्षी दल को भी लग रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पर गेहूं की खरीद की बात हरियाणा सरकार के द्वारा कह दी गई है।
हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच हरियाणा सरकार जो गेहूं है किसानों से वो एमएसपी पर खरीदेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ये फैसला कर लिया है। तो एक के बाद एक झटके इनके मंसूबों को लग रहे हैं। जिस तरीके से ये लगातार नए नए हथकंडे इस किसान आंदोलन और किसानों के बहाने लगातार इस किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए बना रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव का गिरना कांग्रेस पार्टी को एक जवाब है अपने आप में, जो लगातार किसानों के बहाने बीजेपी और साथ ही जेजेपी को तोड़ने की कोशिश हरियाणा में कर रही थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।